जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला तो क्वेश्चन ये है इसमें कि जब कभी भी आप देखते होंगे हम प्रकाश, जब सूरज से किरणें जब आती हैं, प्रकाश आता है तो प्रकाश की किरणें हमारे घरों के बाहर गिरती हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि वह प्रकाश हमारे कमरे के अंदर भी होता है। दूसरा चीज़ ये कि जैसे आप कभी भी आपके घरों के बाहर जब डीजे बजता है तो हम ये देखते हैं कि डीजे बज रहा होता है बाहर, लेकिन उसकी आवाज़, उसकी ध्वनि हमारे कमरे तक आ जाती है, कमरे के अंदर आती है। ऐसा क्यों होता है? एक और क्वेश्चन ये बनेगा कि हम लोग अपने घरों में यानी कमरों में खिड़कियां क्यों लगवाते हैं, रोशनदान क्यों बनवाते हैं। तो आज इन सभी क्वेश्चनों को हम कंफर्म करेंगे विवर्तन के थ्रू। मतलब विवर्तन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, आज हम इन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो ये क्यों होते हैं, इनका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है। जैसे कभी क्या होता है कि अगर दो कमरे पड़ोस में होते हैं, जब एक दूसरे कमरे में अगर हम लोग साउंड बजाते हैं, बूफर बजाते हैं, तो दूसरे कमरे में भी देखा करिए आप लोग, उसकी आवाज़ आ जाती है। तो ऐसा क्या कारण है, इस पे आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। प्रकाश का विवर्तन का मतलब समझिए, विवर्तन यानी मार्ग से भटक कर दूसरे रास्ते से पकड़ के आगे बढ़ना ही विवर्तन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, सपोज दैट यहाँ पे एक दीवार है, ठीक है, और इधर मान लेता हूं मैं क्या किया, टार्च को हमने फ्लैश किया। तो हुआ क्या कि मान लेता हूँ कभी कभी क्या, जब इधर से हम फ्लैश किए तो इधर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसको थोड़ा बहुत रोशनी मिलती है। कारण समझिए होता क्या है, जब यहाँ से हम टार्च को ऑन करते हैं तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं। ये प्रकाश की किरणें यहाँ आने के बाद इस दीवार से टकराती हैं। जब इस दीवार से टकराती है तो आपको पता है कि ये दीवार है, और जाहिर सी बात है दीवार का काम होता है रुकावट पैदा करना। तो जब यहाँ से किरणें टकराएंगी तो कुछ किरणें क्या होंगी, वापस लौट जाएंगी, लेकिन कुछ किरणें क्या होंगी, उनको आगे बढ़ना। जैसे मान लीजिए 100 लोग कहीं जंग के लिए गए और बीच में समुद्र आ गया, नदी आ गई, तो कुछ लोग क्या होता है, डर जाते हैं कि अरे मैं नदी में जाऊंगा तो डूब जाऊंगा। तो कुछ लोग क्या होता है, डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हिम्मती होते हैं, वो लड़ते हैं, नहीं मुझे तो जाना है उस पार। तो यहाँ से कुछ किरणें क्या होती है, टकरा के वापस चली जाती है, लेकिन कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो टकरा के वापस नहीं जाती हैं। उनकी जिद होती है कि मैं इसके आगे जाऊंगी तो जाऊंगी, अगर ये नहीं जाने दे रहा है तो मैं किसी और मार्ग से चली जाऊंगी। तो होता क्या है कि यहाँ से किरणें टकराने के बाद कुछ इस यानी आगे बढ़ेंगी, वो रास्ता खोजते खोजते फिर कुछ इस मार्ग से होते हुए आगे जाती हैं। उसी तरह यहाँ से भी होते हुए कुछ इस तरह जाएंगी। तो इन्हीं घटना का दोस्तों हम लोग नाम रखते हैं विवर्तन। यानी जब हम कह सकते हैं जब प्रकाश की किरणें मार्ग पर ट्रेवल करती हैं तो उनके मार्ग में यदि कोई बाधा आ जाती है तो उस बाधा को इग्नोर करते हुए किसी दूसरे मार्ग से वो आगे बढ़ती हैं। तो इसी घटना का नाम हम लोग दोस्तों रखते हैं विवर्तन। यानी प्रकाश किरणों को, जो प्रकाश की किरणें हैं वो अपने मार्ग से दूसरे मार्ग से होकर जा रही हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, इन्हीं को मैं बोलूँगा प्रकाश का विवर्तन, यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसी को मैं कहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है आपको इजीली वे में समझ में आ गया होगा। यानी अगर प्रकाश की किरणें ट्रेवल कर रही हैं, उनके मार्ग में कोई अगर रुकावट पैदा कर रहा है तो उस रुकावट को इग्नोर करते हुए किसी दूसरे मार्ग से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इस घटना का नाम हम लोग रखते हैं विवर्तन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों विवर्तन क्या है आपको बहुत अच्छे वे में समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल की, इनका यूज़ हम लोग कहाँ देखते हैं। जैसे मान लो मैं आपकी बताऊं कि पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि हम लोग कमरे में खिड़कियाँ और रोशनदान क्यों बनवाते हैं। भैया अगर हम घर में रह रहे हैं, अगर मान लो लाइट है तो अच्छी बात है, अगर लाइट कट गई तो फिर अंधेरे में रहेंगे क्या हम, हमें रोशनी चाहिए भाई। तो होता क्या, जैसे मान लो सपोज दैट ये आपका कमरा है और कमरे में ये आपकी खिड़की है, खिड़की। अब मान लीजिए प्रकाश की किरणें सूरज से यहाँ से गिर रही है चारों तरफ, तो गिरने के बाद क्या होती है, दीवारों, जो ज़मीन होती है पृथ्वी, उस पर गिरती है। जब पृथ्वी पे किरणें गिरती हैं तो क्या करती है, चारों तरफ फैलना शुरू कर देती हैं। तो भाई कमरा है, अब इसमें मुझे रोशनी चाहिए, तो ये किरणें जब टकराती हैं, टकराने के बाद ये चारों तरफ फैलना शुरू करती हैं। तो कुछ किरणें इस खिड़की के अंदर जाते हैं, मुझे डायरेक्टली तो नहीं दिखता है कि प्रकाश की किरणें यहाँ खिड़की में आ रही हैं, लेकिन वो जाती हैं।
तो खिड़की के अंदर जाएंगे, अगर मान लीजिए सपोज अगर आप ऊपर रोशनदान बनाए हो तो रोशनदान से भी जाएंगी, तो किरणें आपके रोशनदान से खिड़कियों से होकर आपके कमरे में जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे कमरे में प्रकाश पहुंच जाता है। तो यहाँ पे रियल में तो प्रकाश की किरणें गिर रही थी पृथ्वी पर, लेकिन यहाँ से टकराने के बाद जाके आपके कहाँ गिरी हैं, खिड़की पे आई हैं और रोशनदान में होते हुए आपके कमरे में गई हैं। तो ये जो किरणें आपके कमरे में पहुँची हैं, ये किरणें विवर्तन के कारण पहुँचे, यानी प्रकाश के विवर्तन के कारण। कहीं पर टकराई तो यहाँ पे रुकावट पैदा हुआ उनके लिए, तो रुकावट पैदा हुआ, इसको इग्नोर करिए। मतलब क्योंकि पृथ्वी के अंदर वो जाना चाहती थी, लेकिन पृथ्वी ने उनको रोक दिया, भाई आगे इसके आगे मत जाना आप। तो क्या कि वो फिर अपना मार्ग चेंज कर दी, तो यहाँ से टकराने के बाद दूसरे मार्गों में भाग रही हैं, तो वो खिड़की के थ्रू वो आगे बढ़ रही हैं। तो ये दोस्तों विवर्तन का एग्जाम्पल है। इसी तरह दोस्तों अगर हम कुछ और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए ये कमरा है और इस कमरे में दरवाजे भी हैं और खिड़कियां भी हैं। ये मान लेता हूँ सपोज दैट ये दरवाज़ा है और यहाँ पे एक छोटा सा रोशनदान भी बनाया गया है। अब हुआ क्या दोस्तों, मान लेता हूँ सपोज दैट यहाँ पे एक कोई साउंड रखा हुआ है, अब इसको ऑपरेट किया जा रहा है, बजाया जा रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ से तरंगे निकलती हैं, यानी वेव निकलते हैं। तो ये वेव क्या होते हैं, चारों तरफ फैलना स्टार्ट करते हैं, यानी चारों तरफ ये फैलना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मान लीजिए इनके आसपास में कोई भी, जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पे एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल, सपोज दैट ये मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोल है, तो ये आवाज़ इलेक्ट्रिक पोल से टकराएगी, और भी अगर आसपास में अगर पेड़ पौधे रहते हैं तो पेड़ पौधों से टकराती है। तो जब टकराती है दोस्तों, ये जो तरंग है ये चारों तरफ बिखरना स्टार्ट होती है। तो जब ये बिखरती है तो अगर मान लो सपोज दैट इस घर के अंदर कोई इंसान दरवाज़ा बंद करके बैठा हुआ है, चलो मान लेता हूँ कोई इंसान है जो यहाँ पे अंदर बैठा हुआ है, तो क्या करती है, ये आवाज़ें चारों तरफ जब फैलती है तो जहाँ से भी थोड़ी बहुत जगह मिलती है तो वहाँ से वो एंट्री कर जाते हैं। अगर मान लो खिड़की से थोड़ा बहुत जगह है तो खिड़की से अंदर प्रवेश कर जाएगा, इधर जो रोशनदान है उससे एंट्री कर जाएगा। तो यहाँ अंदर जो भी व्यक्ति बैठा है उसको इस साउंड में कौन सा सॉन्ग बज रहा है वो उसको बहुत अच्छे से सुनाई देगा। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे बज रहा है यहाँ पे, और यहाँ से तरंगे निकलते हुए वस्तुओं से टकराते हुए इस कमरे के अंदर प्रवेश कर गई, यानी कहीं भी अगर जगह थोड़ा बहुत पाती हैं तो वहाँ से क्रॉस करके वो आगे बढ़ जाती है, अपने मार्ग को डिसाइड कर लेती हैं। तो इसी घटना को दोस्तों नाम हम रखते हैं विवर्तन। तो विवर्तन का मतलब होता है अगर कोई वस्तु ट्रेवल कर रही है और उसके मार्ग में कोई बाधा आ पहुँची है तो उस बाधा को इग्नोर करते हुए अगर वो आगे बढ़ गया है तो दोस्तों इसी घटना को हम लोग बोल देते हैं विवर्तन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों विवर्तन क्या चीज़ है आपको इजीली वे में समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको बता दूँ यही कारण होता है जो हम लोग अक्सर घरों में खिड़कियाँ, रोशनदान, जंगले जो बनवाते हैं तो इनका यही कारण है, यानी इसका मतलब यह है कि बाहर से आवाज़ कमरे तक आ सके। साथ ही साथ अगर सूर्य की किरणें जो हैं जब सूरज उगता है, दोपहर होती है, तो कुछ प्रकाश कमरे के अंदर जा सके। अगर मान लीजिए बहुत से आपने कमरे बना रखे हैं और पीछे जो कमरे होते हैं अक्सर उसमें अंधेरे होते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग रोशनदान उसमें बना देते हैं। रोशनदान इसलिए बनाते हैं ताकि जो भी प्रकाश बाहर हमारे वायुमंडल में आ रहा है वही प्रकाश विवर्तन के कारण हमारे कमरे में आए, ताकि हमारा जो कमरा है वो प्रकाश से भरा रहे। तो ये दोस्तों रहा विवर्तन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। विवर्तन क्या है और हम लोग घरों में खिड़कियाँ, जंगले क्यों लगवाते हैं, ध्वनि कैसे पहुँचती है, एक कुछ मैं अगर कहें तो आपको मैं एक आध दो एग्जाम्पल और बता दूँ। जैसे मान लो सपोज दैट कभी आप एक एग्जाम्पल देखते होंगे, कभी कभी जब मान लो एक मैं एग्जांपल आपको बहुत अच्छा बताने चल रहा हूँ, इसको मैं तो भूल ही गया था, फिर से मैं सोच रहा हूँ बता ही दूँ क्योंकि वीडियो को थोड़ा बड़ा ही हो जाने दीजिए। जैसे मान लो सपोज दैट आप देखे होंगे घरों में कुछ इस तरह के रोशनदान बनाया जाता है। मान लो सपोज दैट ये कमरा है तो यहाँ पे रोशनदान है, और अगर मान लीजिए बाहर से सूर्य की किरणें जब इधर आती हैं तो आप कभी भी देखे होंगे दोस्तों, आपके जो रोशनदान होता है वहाँ से प्रकाश की किरणें आपके कमरे में अंदर आती है, यानी छोटे छोटे कणों के रूप में देखा करिए, कभी कभी आप देखे होंगे। इस तरह इमेज में देख लीजिए, इस तरह आप देखते होंगे आती हैं।
तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या है दोस्तों, ये जो प्रकाश की किरणें आ रही थी ये टकरा रही थी, तो टकराने के बाद कहाँ टकराई, तो हमारे दीवालों में टकराई। कुछ किरणें तो मान लो तो रोशनदान से डायरेक्टली चली गई हैं, लेकिन कुछ किरणें क्या हुई हैं कि वो दीवार से टकराई हैं। अब यहाँ पे इनको तो रुकावट पैदा हो गया, भाई दीवार के आगे वो जा नहीं सकते, तो क्या करते हैं वो दीवार जैसे टकराते हैं तो अपना मार्ग सोचते हैं कि अगर कुछ किरणें तो इधर छत के ऊपर से चली जाती हैं, कुछ किरणें इस रोशनदान से अंदर की ओर यानी कमरे के अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो किरणें मान लीजिए जो डायरेक्ट आई हैं वो तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ किरणें क्या हुई हैं जो दीवार यानी रोशनदान के इर्द गिर्द में जो गिरी हैं, कुछ इधर चली गई कुछ इधर, कुछ किरणें रोशनदान से कमरे में आई हैं। तो इन्हीं घटना को दोस्तों हम लोग बोलते हैं विवर्तन। यानी किसी ट्रैवल करते हुए रे के अगर समक्ष कोई यानी उसके फ्रंट में कोई भी अगर डैम आता है, बाधा आती है, तो उस बाधा को इग्नोर करते हुए अगर वो अपना एक नया मार्ग डिसाइड कर लेता है दोस्तों, तो इसी घटना को हम लोग डिफ्रैक्शन या फिर विवर्तन के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगा। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।